স্যার লাস্ট ক্লাসে আমরা যে লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি পড়েছি ওটার মধ্যে সব কোয়েশ্চেন হয়ে গেছিল না, শুধু অ্যাডিশনাল বাদে? যত এক্সারসাইজ এ না কি ছিল সেটার এইগুলো সব হয়ে গেছিল পুরো কমপ্লিট, শুধু অ্যাডিশনাল তিনটে কোয়েশ্চেন বাকি, দুটো। ঠিক আছে, ठीक है। ये करने के बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये करेंगे। টাইম ভ্যালু অফ মানি তোমাদের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে সব থেকে বেশি মার্কস আসে। बोल रहा है कि ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज, ये इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, मतलब चार इनइक्वालिटी दिया हुआ है, ये और ये, ठीक है। कॉमा कॉमा देखो, वी गेट द फॉलोइंग सिचुएशन, बोल रहा है कि ये सब पॉइंट जो है हो सकता है, अब इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने से इसमें से कौन कौन सा पॉइंट आएगा, तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये देखो, हम लोग को पहले ये लिख लेना है इक्वेशन, क्या क्या है। 2x + 5y < 20, 3x + 2y < 12, x < 0, y < 0। ये चार जो है दिया हुआ है। अच्छा, अब इसको पहले हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब ड्रॉ कैसे करते हैं, पहले इसको इक्वल कर लेते हैं, फिर एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। एक बार एक्स जीरो मानना है, एक बार वाई को जीरो मानना है, तो एक्स जीरो मानने से वाई हो जाएगा 4, वाई जीरो मानने से एक्स हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जो पॉइंट हुआ वो हो गया 0, 4 और 10, 0। 3x + 2y 12, एक्स जीरो, तो फिर ये हो जाएगा 6, और ये वाला जीरो होने से, और इसका मतलब एक्स जीरो और वाई, ये नहीं भी करने से चलेगा। x < 0 मतलब कहाँ पर शेडिंग होगा, y < 0 मतलब कहाँ शेडिंग होगा, वही मेन बात है। इसको ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको हटाओ, इसका जरूरत नहीं, इस तरीके से लिखना नेसेसरी नहीं। अच्छा, अब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, इधर कर रहे हैं ड्रॉ, यहाँ पर मेरा जगह हो जाएगा। अच्छा, तो मेरा मैक्सिमम एक्स का वैल्यू देखो 10 होना चाहिए, और मैक्सिमम वाई का वैल्यू 6 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस और ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस होता है। अब इसको हम 2 काउंट कर लेते हैं, 2 4 ऐसे करके 10 तक कर लेते हैं, 2 4, इसके बाद हो जाएगा 6 8 और 10। इधर भी सेम सेम डिस्टेंस में होगा, 2 4 6 8 और 10। अच्छा, पहला पॉइंट है 0 4, तो एक्स जीरो और वाई 4, मतलब ये वाला पॉइंट, ये हो गया 0, 4। फिर है 10 0, 10 0 मतलब ये वाला पॉइंट 10, 0। अब ये दोनों को हम लोग को कर देना है ऐड। अच्छा, अब अगर < 20 है तो शेडिंग किधर होना चाहिए, टूवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब नीचे की तरफ। टूवर्ड्स द ओरिजिन। अच्छा, अब 3x + 2y में 0 और 6, तो 0 6 का मतलब ये वाला, दूसरे कलर से करते। गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग गाइस। चलो, 0 और 6 और ये वाला 4 और
0, तो 4 और 0, तो ये हो गया 4,0 और इसको लिखेंगे 0,6। अब ये दोनों पॉइंट को ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसमें लेस देन इक्वल है, मतलब ऊपर की तरफ करो। এটা তো সবই বলছো, আমি কি ভুল লিখেছি? লেস, না সবই তো সেম। লেস লেস নিচের দিকেই তো। না, টুয়ার্ডস দ্য। अच्छा ये वाला, ये जो है इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं ताकि हमें कॉमन शेडिंग पॉइंट मिल जाए। ठीक है, अच्छा फिर x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब किधर शेडिंग होगा? x ग्रेटर देन 0 मतलब हो जाएगा x हमेशा अप की तरफ पॉजिटिव, और y मतलब y देखो x का किधर पॉजिटिव होता है? x का पूरा ये वाला पॉजिटिव होता है, y का पूरा, सॉरी ये तो उल्टा कर दिया ना, x का ऐसा पॉजिटिव होता है और y का ये पूरा पॉजिटिव, तो दोनों का कॉमन पॉइंट मतलब ये वाला, मतलब शेडिंग किधर होगा? ये इधर, मतलब इसके हिसाब से जाए तो ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसा शेडिंग होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, देखना है कि यहाँ पर ये देखो, तो क्या सिचुएशन, मतलब अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या क्या पॉइंट मिलेगा। तो सॉल्व करने का मतलब है मुझे क्या मिलना चाहिए, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिलना चाहिए। उसको हम कौन से कलर से दिखाए, मतलब सभी का कॉमन पॉइंट कौन सा है? क्या ये वाला नहीं है सभी का कॉमन पॉइंट? ये और ये ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पर सभी का कॉमन पॉइंट है। अब ये कॉमन पॉइंट में चार, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर बनाते तो पॉइंट ऐड करके बनाते ना, तो ये पॉइंट एक है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरे जगह पे गिर गया मेरा पॉइंट, ये यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर, जिसमें से ये पॉइंट तुम लोग को पता है क्या है, ये वाला पॉइंट। अच्छा ये भी कवर होगा? नहीं ये नहीं होगा। हाँ ये वाला क्या है, 0, 4, ये वाला 4, 0, तो पता नहीं है कौन सा, सिर्फ ये वाला। तो इतना तो पता चल रहा है आंसर में क्या क्या पॉइंट आएगा, 0, 4, 0, 0, 4, 0। तो देखो ऑप्शन 0, 0, 0, 4, 4, 0, 2 0, তো আসছে 2 0 এইটা। হ্যাঁ বলতে পারি, কিন্তু আমরা এই স্ট্রাকচার মেন পয়েন্ট গুলো নেব, ওরকম তো অনেকগুলো আসবে, মেন পয়েন্ট গুলো মানে যেগুলো, যে পয়েন্ট গুলো দিয়ে এই স্ট্রাকচারটা এরকম ভাবে যে হয়েছে না, ওইগুলো, तो वो point। तो अब देखो यहाँ पर, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये पॉइंट कौन से दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट है, ग्रीन वाला और ब्लू वाला। तो ग्रीन वाला ब्लू वाला, तो वो दोनों लाइन का इक्वेशन को सॉल्व करने से वो पॉइंट पता चल जाएगा। तो ग्रीन वाला जो ड्रॉ हुआ है उसमें कौन सा पॉइंट यूज हुआ है, 0, 6 और 4, 0, मतलब ये वाला 3x + 2y 12। और जो ब्लू वाला लाइन है वो कौन से वाले, ये वाला है। तो बस दो ही इक्वेशन यहाँ पर, उतना तो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा हम लोग को। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देते हैं, तो ये हो गया 6x + 4y = 24, और ये हो गया 6x + 15y = सॉरी 60। ठीक है, अब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, -11y -36। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36/11। अब यही y का वैल्यू पुट करके किसी भी एक इक्वेशन में x निकालो, तो और एक पॉइंट पता चल गया 36/11। अब देखो कौन से ऑप्शन में है 36/11, ये देखो, हाँ ये देखो, मतलब और एक क्या होना चाहिए, मेरा तो मैक्सिमम पॉइंट ए से ही मैच हुआ ना, तो मेरा दूसरा वाला मतलब एक्स क्या होना चाहिए, 20/11। मतलब इधर देखो मत, क्योंकि ये सब तो मेरे ऑप्शन में आए नहीं, मेरा ऑप्शन में जो भी आया मैंने तो लिख लिया है ना, तो आंसर ए ही होगा, बाकी निकाल लो एक्स का वैल्यू भी। तो कैसे निकालेंगे, पुट कर दो,
यहाँ पर कर देते हैं 3x प्लस 2 × y मतलब 36/11 इक्वल टू 12। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 36 का डबल 72/11। तो 12 × 11 कितना होगा? 12 के 12 हाँ माइनस 72 तो 3x हो जाएगा 60/11। तो x हो जाएगा 60/11 इंटू 1/3 मतलब 20/11 लिखो 20/11। ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 20/11। तो ये वाला पॉइंट जब हम लोग लिखेंगे तो पहले कितना लिखना था 20/11 डिवाइडेड बाई 36/11। तो ऑप्शन ए के साथ आंसर मैच करो। ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ये जैसा किया है वैसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। ये करो या कोई क्वेश्चन नंबर 2 और भी 3 इक्वेशन वाला है तो इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। तो देखो ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने बोला है 6x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 18। तो लिख दो 6x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 18। x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल 12। x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल 12 और 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 10। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वल करेंगे जैसे हम लोगों ने सीखा था और x और y का वैल्यू लिखेंगे। एक बार x 0 मानना है एक बार y 0 मानना है। तो x 0 मानेंगे तो y आ जाएगा 18 और y 0 मानेंगे तो x आ जाएगा 3। ठीक है ये हो गया। अच्छा उसके बाद ये वाला x प्लस 4y इक्वल 12। तो एक बार x को 0 मान लेते हैं तो y हो जाएगा 3 और y 0 मान लेंगे तो x हो जाएगा 12। अच्छा यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल 10। एक्स वाई एक्स 0 मानेंगे तो y हो जाएगा 10 y 0 मान लेंगे तो x हो जाएगा 5। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है ड्रॉ करना है। इसी के अंदर हो जाएगा इधर करते हैं इधर। हम एक ही पेज में करना चाह रहे हैं इसीलिए इस साइड में कर लेते हैं। अब देखो x का हाईएस्ट वैल्यू 18 है मतलब उससे पता चलेगा ना कि यहाँ पर कितने तक हमें करना चाहिए। तो 18 तक और इधर y का हाईएस्ट वैल्यू भी ओ y 18 x का 12 ठीक है। तो 3 ऐसे करते हैं 3 6 फिर उसके बाद 9 12 15 फिर 18 दोनों साइड 18 तक कर लेते हैं। इधर भी हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 ठीक है अंदाजे से। अच्छा अब बोल रहा है कि x का वैल्यू सॉरी पहला कोऑर्डिनेट है 0 और 18 x 0 y 18 मतलब ये वाला पॉइंट 0, 18 ठीक है। फिर 3 और 0 x3 y0 मतलब ये वाला पॉइंट ठीक है 3, 0। अब ये दोनों को करना पड़ेगा ऐड करना फ्री हैंड में थोड़ा मुश्किल है। हो गया चलो। अच्छा अब ग्रेटर है तो फिर ये अवे फ्रॉम ओरिजिन ठीक है अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं x0 y3 तो x0 y3 मतलब ये वाला पॉइंट मतलब 0, 3। अच्छा फिर x12 और y0 मतलब ये वाला ये दोनों को ऐड करना है। तो फिर ये इस तरह से जाएगा और इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल मतलब
हाँ। बाकी जगह पे मतलब करो या ना करो, जहां इंटरसेक्ट करे उस जगह को अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए, ताकि वो जो भी मतलब पॉलिनोमियल मिलेगा ना, सॉरी उसे क्या बोलते हैं, मतलब जो भी हमारा डायग्राम होगा वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें 0 और 10, 0 और 10, तो 10 अपने हिसाब से समझ लो, 9 और 12 के बीच में 9, 10, 11, 12, तो मान लो ये 10, 11, तो मतलब अपने अंदाजे से कर देते हैं। ये हो गया 0, ये वाला पॉइंट 0, 10, और 5, 0, तो 5 मतलब 6 के जस्ट आगे कर दो, 5, 0, ये हो गया। अब ये दोनों को कर देंगे ऐड। अब इसका भी सेम ही है, ग्रेटर देन है। अच्छा ये 10 था कि 60 था, मैंने सही देखा ना? ठीक है 10। अच्छा ये भी इधर आ गया, और इसमें कुछ नहीं है, जैसे उसमें था ना x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। तो बोलो कॉमन स्पेस कहाँ पर आ रहा है, जहां पर सारे पॉइंट अपने आप को जो है ये कर रहे हैं। बोलो कॉमन स्पेस कहाँ पर आ रहा है, जहां पर देखो मेरे यहाँ पर कलर के हिसाब से देखोगे ब्लू कलर भी आना चाहिए, ग्रीन, तीनों आना चाहिए। ये वाला, ये जो ट्राइंगल जैसा है, ये जगह है ना, तो यहाँ पर सारा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये वाला, ये 3 पॉइंट ही ढूंढना पड़ेगा, ये और ये। ठीक है। अच्छा अब एक एक पॉइंट को समझते हैं, पहले अगर ये पॉइंट पे फोकस करते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट, हम एक काम करते हैं, इसमें खाली पॉइंट पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं, तो तुम लोग अच्छे से समझ जाओगे ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद पूरा, तो ये पॉइंट कैसे आया है, कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट करके, पीला, हाँ ब्लू वाला और येलो वाला। ठीक है, तो ब्लू लाइन कौन से वाले, 0, 3 और 12, 0, ब्लू मतलब कौन सा, 0, 3, 12 मतलब ये वाला, इस पे लिख देते हैं बी। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अच्छा ग्रीन वाला मैंने कौन सा लिया है, 0, 10, ये वाला, ये ग्रीन लाइन है। ठीक है, ये ग्रीन लाइन के लिए, तो ये वाला येलो लाइन। ठीक है, ताकि इक्वेशन सॉल्व करने में आसान हो, ये मतलब लिख लिया, एग्जाम में तुम लोग थोड़ा देख लेना, वहां तो कलरिंग नहीं कर पाएंगे ना हम लोग। तो ब्लू और येलो, तो ब्लू और येलो मतलब ये दोनों का 6x + y इक्वल 18 और x + 4y इक्वल 12, ये दोनों को मुझे करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों को सॉल्व करने से मुझे एक्स वाई मिल जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देते हैं, तभी हो जाएगा। ठीक है, तो 6x + y इक्वल टू 18, और ये हो गया 6x + 24y इक्वल टू 72। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों इक्वेशन को, तो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, -23y, और ये माइनस 54, तो y कितना हो जाएगा, मेरे तो पॉइंट ही चल रहा है इसको, माने 54/23, ऐसा पॉइंट है ऑप्शन, नहीं तो कुछ गलत कैलकुलेशन कर लिया तो। এরকম তো কোনো অপশন নেই মনে হচ্ছে, সব তো নর্মাল আছে, তাহলে আমি কিছু ভুল ক্যালকুলেশন করে দিয়েছি, দেখছি। पीला वाला और ब्लू वाला, देखो ये तो আসছে ক্যালকুলেশন তো ঠিক আছে। क्या गलत लिख दिया, सब तो ठीक हुआ है। ये वाला
अच्छा दूसरा वाला निकाल के देखते हैं, एक मिनट, इसमें क्या गलत हो रहा है अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये पॉइंट के अलावा अगर ये पॉइंट निकालेंगे तो कौन सा दो ये होगा, ग्रीन वाला और, हाँ तो फिर ग्रीन वाले का ये बोलो तो इक्वेशन क्या है? 2x+y, और इसके साथ कौन सा वाला होना चाहिए? ग्रीन तो, हाँ ग्रीन तो इसके 6x+y 18। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा देखो, क्योंकि y दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है ना, तो ये काट दो, कितना हो गया, -4x-8, तो x हो जाएगा 2, और ये x को ही पुट करते इस इक्वेशन में तो y आ जाएगा, y हो गया 10 - 4 यानी 6, तो 2,6 ये आ रहा है, ठीक है, तो मतलब ये वाला पॉइंट कितना निकल के आया है, इसको रेड वाले पॉइंट से लिख दे, तो 2, ऐसा कोई पॉइंट है, 2,6 है ना ऑप्शन में ये वाला। अच्छा और মানে তিনটে মেডিকেল তাহলে তো এটা করে হয়তো ম্যাচ করে দেবে। দুটো দিয়েছে না চারটে করে দিয়েছে দেখো, চারটে দিয়েছে। আচ্ছা আরেকটা বের করি দেখি, তারপরে এটা হলো তো। আচ্ছা अब ये वाला देखते हैं, ये वाला है ना, ग्रीन और ब्लू, तो ग्रीन का तो है 2x+y, और ब्लू का है x+4y12, ठीक है, x+4y12। चलो अब इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं तो हो जाएगा, तो 2x+y 10, 2x+8y 24, ठीक है, माइनस 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 ये कट गया, -7y माइनस ये आ जाएगा 2, ठीक है, अब x निकाल लेते, x+4 × 6 है उसपे, तो ये हो जाएगा, x हो जाएगा 12 - 8, 4 আসছে 8 9 10 ना 4, तो कितना हो जाएगा 4,2, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 4,2, और कोई पॉइंट देखो 4,2 2,6 ये दोनों मैच हो गया, और बोल रहे हैं 0 18 और 12 0 होना चाहिए, 0 18 और 12, अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली देखो ये पूरा ही तो कवर कर लेगा ना, मतलब ये ऐसे होना चाहिए, ये वाला पॉइंट ये मेरा कॉमन शेडिंग एरिया होना चाहिए, ये वाला, ये नीचे वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो तो, इसमें ग्रीन तो नहीं आ रहा है ना, ग्रीन वाला लाइन तो इसके ऊपर से कट करके गया है, तो ग्रीन तो नहीं आ रहा है, तो ये पॉइंट तो मेरा कॉमन में नहीं है, इसमें सब आ रहा है सिर्फ ग्रीन के अलावा, ठीक है, तो इसीलिए वो नीचे पॉइंट निकाल तो रहे, निकल जाएगा पॉइंट निकल जाएगा, लेकिन वो तो मुझे चाहिए नहीं, वो मेरा कॉमन शेडेड रीजन में नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखो ये पीले वाले लाइन है और ये ब्लू वाला लाइन है, ग्रीन वाला तो इसके ऊपर से कट करके गया है, तो फिर ग्रीन नहीं आ रहा है, तो फिर इसका मतलब कॉमन स्पेस मेरा ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, तो फिर ऐसे करके मतलब ये ऐसे 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 करके जो है ये हो जाएगा, तो फिर इसमें ये पॉइंट, ठीक है, ये जहां जहां कट किया ये पॉइंट तो निकाल लिया, ये पॉइंट निकाल लिया, और ये पॉइंट भी गिवन है, तो एक 12,0 और एक 0,18, ठीक है, मतलब क्या क्या हो जाएगा फिर आंसर में, हम लोग ऐसे लिखते, सबसे पहला है 0,18, एक एक पॉइंट के साथ चलते हैं, फिर ये वाला पॉइंट आ गया 2,6, फिर इसके बाद 4,2, फिर 12,0, ठीक है, तो वो ड्रॉ में लेकिन अच्छे से दिखना चाहिए हमें, मैंने तो कलर किया है फिर मुझे समझ में नहीं है, तुम लोग को तो वहां कलर मिलेगा नहीं, चलो मतलब करना भी नहीं है, जो भी करना है नॉर्मल करना है, तो ये पॉइंट आना चाहिए ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन ए हो गया, तो हाँ दोनों में ही ऑप्शन ए आंसर, গ্রিনটা ওটার ওপর দিয়ে কাট করে চলে গেছে, যদি নিচে দিয়ে যেত গ্রিনটা তাহলে হতো, মানে নিচে মানেও কি দুটোরই নিচ থেকে যেতে হতো,
এই হলুদটা আর এই নীলটা তবে গিয়ে হতো, এটা নিচ দিয়ে এভাবে গেলে হতো। ग्रीन वाला ऐसे गया है तो उसका शेडिंग कॉमन में आ ही नहीं सकता है, ठीक है, मैंने उसको ले लिया इस वजह से गलत। ठीक है, देखो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। इसमें से क्वेश्चन आए तो कंपेरेटिवली बहुत ही आसान है, ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है हम लोग का टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हम लोग पढ़ेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ, देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको तुम लोग कभी ना कभी किए हो, ठीक है, जैसे 5 6 में करते नहीं हो इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। कितने तरीके का इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पहला बात है कि ये इंटरेस्ट क्यों लगता है, बोल सकते हैं। मतलब अगर हम लोग लोन लेते हैं या लोन देते हैं, देने पे इंटरेस्ट मांग लेते हैं और लेने पे इंटरेस्ट, हाँ तो क्यों। ठीक है, अच्छा आज मैंने तुमको मान लो 10,000 रुपए दिए, अब 2 साल बाद भी तुमसे 10,000 ही लेंगे। परचेसिंग पावर पैसे का तो वैसा नहीं रहता है ना, परचेसिंग पावर में क्या हो जाता है, चेंज, क्योंकि इन्फ्लेशन। इसके अलावा बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो अगर परचेसिंग पावर में चेंज हो जाएगा तो फिर 10,000 का वैल्यू 2 साल बाद 10,000 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, जो भी हो जाए, जैसे मान लो 10,000 का वैल्यू 10,500 हो गया, मतलब आज जो 10,000 में मिलेगा वो 2 साल बाद 10,500 में मिलेगा। तो फिर इसीलिए हम लोगों से क्या ले लिया जाता है, इंटरेस्ट मांग लिया जाता है, ठीक है। अब बैंक में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि देखो हम लोगों ने बैंक में एफडी कर दिया 1 लाख का और 1 साल बाद मुझे 1,15,000 मिल गया, तो बैंक ने क्या कोई हम लोग के ऊपर एहसान किया, नहीं, मार्केट में जो चलता है उसके हिसाब से उसने कंपेंसेट कर दिया। अब हम हमें कंपेंसेट क्यों कर दिया, एक तो हम लोगों ने अपना पैसा सैक्रिफाइस किया, मतलब ये समझने का बात है, सैक्रिफाइस इन द सेंस कि हम लोग चाहे तो उस पैसे को एंजॉय भी कर सकते, बट हम लोगों ने ले जाके क्या कर दिया, बैंक में दे दिया। अब बैंक वाला उसके लिए हमें क्या दे देगा, एक्स्ट्रा कुछ दे देगा। अब एक्स्ट्रा देने का और भी रीजन है, वही जो बोला, परचेसिंग पावर तो सेम होगा नहीं, ठीक है। लेकिन बैंक वैसे बहुत चालाक होता है, बैंक जब हम लोगों से इंटरेस्ट लेता है तो रेट ज्यादा रखता है, मतलब अगर लोन लोगे तो ज्यादा पैसा लेगा इंटरेस्ट, देने के टाइम पे क्या, क्योंकि बिजनेस करता है ना इसीलिए, ठीक है, बिजनेस करता है, वही बैंक का बिजनेस तो वही है, मेनली लोन देना ही उसका बिजनेस है, ठीक है। अब इसीलिए लोग बैंक में पैसा नहीं रख के दूसरे जगह भी पैसा रख सकते हैं, ठीक है। जैसे शेयर वगैरह में क्या होता है, काफी ज्यादा रिटर्न होता है, या फिर कुछ और जैसे कोई सिक्योर्ड बॉन्ड वगैरह में भी पैसा लगा सकते हो, ठीक है, शेयर में भी लगा सकते हो। बैंक में क्या होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को इतना सारा इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा, सिंपल, कंपाउंड, इफेक्टिव रेट, एन्युटी, एन्युटी का टाइप, ठीक है, ये सारे चीज, लीजिंग वगैरह ये सब। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता दिया, जस्ट ऐसे ही बोल देते, देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए इंटरेस्ट दिया या लिया जाता है, अब देने या लेने का तो समझ गए हो, लोन दोगे तो इंटरेस्ट लोगे, लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर बोला है ना कि पैसे का समय समय पे वैल्यू क्या हो जाता है, डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि बाद में जो पैसा रिसीव करेंगे, फ्यूचर में जो पैसा रिसीव करेंगे उसका वैल्यू क्या हो जाता है, लेस, कम वैल्यू हो जाता है देन इट इज टुडे, ठीक है। आज मुझे कोई 1 लाख रुपए देगा, 5 साल बाद भी 1 लाख रुपए देगा, दोनों का वैल्यूएशन सेम नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, since a money received today has more value, rational investor would prefer current receipt to future receipt, मतलब जो रैशनल इन्वेस्टर होते हैं ना वो चाहते हैं जो मिलना है आज मिल जाए, ठीक है। इसीलिए देखो ना, उधार लोग नहीं देना चाहते ना, उधार देने से क्या होगा, बिजनेस में पैसा रोल नहीं करेगा ना, अगर सब कोई उधार मांगने लगे तो बिजनेसमैन का बिजनेस चलेगा कैसे, नहीं चलेगा, ठीक है। तो वैसे क्रेडिट में तो होता ही है, देखो क्रेडिट बिना तो बिजनेस होता नहीं, क्रेडिट नहीं होता तो अकाउंट्स ही नहीं होता, क्रेडिट तो होता है, लेकिन क्रेडिट जितना करोगे उतना प्रॉब्लम, उतना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला है, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बोल रहा है कि मतलब जो भी, देखो द लेंडर हैज ए चॉइस बिटवीन यूजिंग हिज मनी, मतलब जो उधार दे रहा है उसके पास चॉइस होता है अलग अलग जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का, अगर वो एक भी ऑप्शन चूज करता है तो दूसरे सारे ऑप्शंस को
इग्नोर कर देता है। इन अदर वर्ड्स लेंडिंग इनकर्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू पॉसिबल ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द लेंड मनी। मतलब अगर हम लोग पैसा किसी को उधार दे रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग बाकी उस पैसे से जो भी कर सकते थे वो सारे चीजों को हम लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब एक तरह से बोलो तो सैक्रिफाइस करें। अब अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे उधार देके ही कमाना है इंटरेस्ट में तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम बाकी चीजों का क्या करें, सैक्रिफाइस करें। तो उसके लिए भी इंटरेस्ट का कंसेप्ट लाया गया है कि भाई आप पैसे सैक्रिफाइस करो। तो आप अगर आज किसी को 100 रुपए दे रहे हो तो कल 100 ही मत लेना, उसमें कुछ जोड़ के ले लेना, ठीक है। क्योंकि आप अपना वो 100 रुपए उसको दे रहे हो, आप नहीं दे के उसको खुद भी यूज कर सकते थे। और इन्फ्लेशन तो पता ही है, वो तो होगा ही, ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोल रहे हैं people refer to have their resource available in form that can immediately be converted into cash rather than form। मतलब देखो इंटरेस्ट क्या है, कैश में ही मिलता है ना, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कैश। सबसे लिक्विड आइटम क्या होता है, कैश। और अकाउंट्स में तुम लोग क्या पढ़ते हो, जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है वो सारे आइटम को हम लोग लिक्विड बोलते हैं ना। तो बोल रहे हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस करते हैं ना, सबको ही बोलते हैं कि पैसा हो तो अच्छा है ना, क्योंकि पैसे को हम लोग किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई कुछ चीज दे दिया, इंटरेस्ट नहीं देके मान लो बोल दिया कि हम 100 रुपए प्लस ये कुछ चॉकलेट देके चल जाएंगे। अब किसी को चॉकलेट नहीं चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, तो वो अपने पैसे से चॉकलेट खरीदे, पेन खरीदे, वो उसका मर्जी। तो लिक्विडिटी की वजह से भी क्या होता है, वो इंटरेस्ट का कंसेप्ट लाया गया है। और रिस्क फैक्टर भी होता है, जब हम लोग किसी को उधार देते हैं तो रिस्क फैक्टर तो है ना, कि अगर वो लौटा है नहीं, बैंक का भी रिस्क होता है, लेकिन बैंक नॉर्मली मॉर्गेज कर लेता है। कभी कभार हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो रिस्क होता है, तो रिस्क के वजह से भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। मतलब ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट क्यों पे होता है, तो इंटरेस्ट ये सारे रीजन से पे होता है, सिर्फ परचेसिंग पावर मैटर नहीं है, ये सारे चीज भी होते हैं, ठीक है, ये बोला। अब हम लोग को पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग ये सिंपल इंटरेस्ट वाला पढ़ेंगे। तो देखो इंटरेस्ट हम लोग का रिसीवेबल भी हो सकता है और पेएबल भी हो सकता है। अब डिपेंड कर रहा है कि पैसा उधार लिया है या पैसा उधार दिया, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखो, मिस्टर ए ने, मान लो मिस्टर बी को 5,000 दिया है, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 5,000 दिया है फॉर 2 years, ठीक है। और इसमें बोला है कि इंटरेस्ट कितना रखा है, इंटरेस्ट रखा है 2% पर एनम करके, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें बोलो कि 2 साल बाद मिस्टर बी मिस्टर ए को कितना पैसा रिटर्न करेगा। 260। सिंपल इंटरेस्ट, अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के तो 2006 পাঁচ দুগুণে তো 10 হচ্ছে প্রথমটা ইন্টারেস্ট কত হচ্ছে। हाँ वही तो क्वेश्चन है कि না না এটা 5,000, হ্যাঁ এটা 5,000। हाँ, अब बात ये है कि तुम लोग 200 बोलोगे कि 5,200 बोलोगे। तो मैंने पूछा कि मिस्टर बी, हाँ नहीं, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कितना लौटाना है, ठीक है। तो फिर टोटल बोलना पड़ेगा ना। अगर पूछेगा कि इंटरेस्ट कितना देना है तब तुम लोग सिर्फ इंटरेस्ट बताना, ठीक है। अच्छा, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, पहले साल कैलकुलेट होगा ऐसे, 5,000 रुपए, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट लग रहा है 2%। एक साल के लिए तो कितना हो जाएगा 100, फिर 5,000 पे ही लगेगा 2% करके 1 ईयर के लिए 100, ठीक है। तो 5,000 उधार लिया, 100 100 200, 5,200 रुपए रिटर्न देना पड़ेगा। तो इसमें इंटरेस्ट कितना हो गया 200। जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा वही इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल मतलब मेन जो वैल्यू है वो कितना है 5,000, ठीक है। और ये 2% को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। और 2 years को बोलते हैं टाइम। अच्छा,
इसका फॉर्मूला लिखा देते और इस पे कुछ ज्यादा बोलने वाला है नहीं। तो ये देखो, ये इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई। प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, कैपिटल या स्मॉल जिससे चाहो डिनोट कर सकते हो। 5200 को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। इसको ए से डिनोट करते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट रेट को स्मॉल आर या फिर स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको प्रिंसिपल को इनिशियल अमाउंट भी बोला जाता है, इसको हम लोग इनिशियल अमाउंट भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल या इनिशियल अमाउंट। तो पूछने को क्या पूछ सकता है, इंटरेस्ट रेट बता दो, टाइम बता दो, इंटरेस्ट बता दो। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट दोनों अलग चीज होता है। इंटरेस्ट का मतलब कितना पैसा, जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट कितना 200, लेकिन रेट पूछेगा तो 2%, ठीक है, जैसा भी परसेंटेज हमारा रहेगा क्वेश्चन, इस तरीके से। अच्छा देखो यहाँ पर, ये देखो वही लिखा है। और टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए, ठीक है, ये वाला होना चाहिए हमेशा ईयर। और अगर ईयर ना हो के क्वेश्चन में मंथ हुआ तो भी हम लोग उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, ईयर में, ठीक है, ईयर में ही कन्वर्ट करके हमें करना पड़ेगा। अच्छा ये देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बोलो, ये आइडेंटिफाई करो। बोल रहा है 2000 क्या है, फिर मतलब प्रिंसिपल, 6% क्या है इंटरेस्ट रेट, और 2 years क्या है टाइम। बोल रहा है हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, तो क्या फाइंड आउट करने बोला, इंटरेस्ट मतलब कैपिटल आई। कैपिटल आई इसीलिए बोल रहे हैं, इसको कोई अगर स्मॉल आई लिख रहे हो तो कैपिटल आई। हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड आउट करके बताना, निकालो। अच्छा इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसे होगा, P इंटू आर बाई 100 इंटू टी, ठीक है। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है। ये देखो, ये P था, ये R था, 2% मतलब 2/100, वो तो कैलकुलेटर खुद ही सपोर्ट कर देगा। और T का मतलब टाइम। अब तुम लोग बोलोगे अगर हम लोग इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर नहीं आता, आता एक ही बार में 200 रुपए आ जाता। क्यों नहीं आएगा, आएगा। एक ही बार में करना है, ये तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो तुम लोग को इंटरेस्ट पूछेगा तो ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें तो इंटरेस्ट ही पूछा है, तो बोलो इंटरेस्ट कितना होगा। इंटरेस्ट हो जाएगा 240, मतलब P इंटू आर बाई 100 इंटू टी। तो प्रिंसिपल है मेरा 2000, 6%, और टी मतलब 2 years, 240, ठीक है। और इसको अगर हम लोग ऐसे देखना चाहे तो भी देख सकते हो, जैसे भी समझाए, बट वैसा बार बार नहीं करना। ये जस्ट एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं। देखो हम लोगों ने पहले कितना इन्वेस्ट किया, 2000, ठीक है, ये प्रिंसिपल। और हमें बोल दिया था कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। तो पहली बार जब इंटरेस्ट मिलेगा तो 6000 इंटू 6% इंटू 1 year कितना हो जाएगा, 120। फिर 1 year बीत गया, फिर 2000 पे मिलेगा 6% इंटू 1 year, यानी कितना हो जाएगा 120। तो 2000 प्लस 120 प्लस 120, 2240। और इंटरेस्ट अगर पूछेगा तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 240, ठीक है, जो कि पूछा भी है हमको। अच्छा एग्जाम्पल 2, बोल रहा है सानिया डिपोजिटेड 50,000 इन ए बैंक फॉर 2 years with the interest rate of 5.5% per annum, how much interest would she earn। तो डिपॉजिट क्या है 50,000, तो 50,000 क्या है हम लोगों के लिए, प्रिंसिपल। 50,000 प्रिंसिपल है फॉर 2 years, तो ये टी हो गया। इंटरेस्ट रेट 5.5%, ये आर हो गया। हम लोग को पूछा है कितना इंटरेस्ट अर्न होगा, तो आई निकालना है, या फिर एस आई बोल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट एस आई निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 50,000 इंटू 5.5% इंटू 2 years कितना हो जाएगा, 5500।
तो यही पूछा था, तो ये 5500। तो मेन है आइडेंटिफाई कर पाना कि क्या क्या वैल्यू है। अगर तुम लोग चाहो तो पहली बार यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। बाकी ये सब आसान आसान है, थोड़ा मुश्किल वाला आएगा तब बात अलग होगा, ठीक है। ये सब तो बहुत ही आसान है, मतलब इतना तो 5 6 में भी नहीं पूछता होगा, इतना आसान दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। 5500 हो गया। अच्छा, इन एग्जाम्पल टू, मतलब अभी जो हम लोगों ने किया, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब 50,000 इन्वेस्ट किया, 5500 मिल रहा है। तो फाइनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, जो भी लिखोगे। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो मैंने ये लिख दिया। तो फॉर्मूले का जरूरत भी नहीं है, सीधा बात है। मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया और मुझे इंटरेस्ट के हिसाब से 5,500 मिला, तो 55,500 जो है ये मेरा फाइनल रिसिप्ट अमाउंट हो जाए। इन्होंने देखो यहाँ फॉर्मूला वगैरह लगा के किया, हम लोग अगर नहीं भी लगाते तो भी चलेगा, जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा। फिर बोल रहे सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख इन हिज बैंक फॉर 2 इयर्स, तो फिर बोलो 1 लाख मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। 1 लाख डिपॉजिट किया है 2 इयर्स के लिए, तो ये हो गया टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, ये हो गया आर। हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न, तो सबसे पहले निकालो इंटरेस्ट कितना होगा, फिर बोल रहे हैं हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू। सेम होगा, वो 2 और 3 को मिला के जैसा है वैसे ही एग्जाम्पल 4 भी दिया। तो फिर तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते, P इंटू आर बाई 100 इंटू T, ठीक है। तो P कितना है, 1 लाख इंटू 6% इंटू कितना साल था, 2, तो फिर कितना हो जाएगा फाइनल वैल्यू, 1 लाख प्लस 12,000, तो हो जाएगा 1,12,000, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखो बोल रहा है, अब थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन आएगा। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्वेश्चन में पहले निकालने क्या बोला, आर, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर निकालने बोल रहा है। इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ्स इज 1050, इसका हाँ, मतलब जो अमाउंट उधार लिया था वो 6 महीने बाद उसका वैल्यू हो चुका है 1050, मतलब मुझे जब लौटाना है तो मुझे कितना लौटाना, नहीं, बोरोड अमाउंट बताया है, बोरोड अमाउंट 1000, हाँ, तो फिर 1050 हो गया है इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया, मैंने 1000 रुपए उधार लिया और मेरा एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो गया 1050, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा 50। और ये 6 मंथ्स के लिए लिया था, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो देखो मैंने तो तुम लोग को एक ही फॉर्मूला, हाँ उससे ही हो जाएगा। मैंने तो तुम लोग को एक ही फॉर्मूला सिखाया, तुम लोग उसी को लिखना। मैंने तुम लोग को सिखाया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर बाई 100 इंटू T। तो इंटरेस्ट कितना है, 1050 देना पड़ेगा 1000 की जगह, तो 50 इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल कितना 1000, आर वो तो मुझे निकालने के लिए बोला 10%। और टी को क्या करना है, ईयर में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो टी 6 मंथ्स है, तो मुझे बोलो 6 मंथ्स यानी कितना साल होगा, कैसे निकालते हैं। हाँ, मतलब देखो 12 मंथ्स में होता है 1 ईयर, ठीक है। 1 मंथ में होता है 1/12 ईयर, तो 6 मंथ्स में कितना हो जाएगा 6/12 ईयर, इस हिसाब से होता है। मतलब 6/12 भी लिख सकते हो या फिर 1/2 भी लिख सकते हो, तो 6/12 लिख दिया। तो ये 50, ठीक है। इधर मेरा 0, ये 2, ये 2 0 2 0 कैंसिल, ये हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 5R, मैंने यहाँ 100 लिख दिया था, तो R इक्वल हो जाएगा 50/5, तो कितना हो गया 10। अब रेट R हमेशा परसेंटेज में होता है, तो 10 का मतलब भी 10% है, ठीक है। 10%, और कुछ नहीं बोलने पे हमेशा पर एनम, मतलब जब तक मुझे ये नहीं बोलेगा कि ईयरली इंटरेस्ट है कि हाफ ईयरली, ये सब भी कंसेप्ट आएगा। जब कुछ नहीं बोलेगा ऑलवेज एज्यूम कि ईयरली ही
इंटरेस्ट है। तो ये देखो 10% पर है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन ए बैंक, तो 70,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 6.5%, तो 6.5% हम लोग आर सिंपल इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ही रिसीव्ड 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म, तो 85,925 क्या है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट की 70,000 के जगह हमें 85,925 मिला, और ये दोनों का डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं इंटरेस्ट है। ठीक है, हाँ बोल रहा है फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल, मतलब कितने समय के लिए वो पैसा इन्वेस्ट किया था, मतलब टी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, एक ही फॉर्मूला सिखा है उसी से निकलते जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ जरूरत हुआ तो हम बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू R/100 इंटू टी। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 15,9 मतलब सॉरी 85,925, 85,925 माइनस, हाँ 70,000, 70,000 इंटू 6.5% इंटू टी, तो ये माइनस करने से आ जाएगा 15,925, और ये मल्टीप्लाई करने से 70,000 इंटू 6.5%, 4550 टी, therefore टी 15,925 डिवाइडेड बाय 4550 कितना हो जाएगा, 3.5। ठीक है, 3.5 ईयर। अच्छा, सेवेंथ वाला देखो, सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला करके बताओ तुम लोग। ठीक है, फिर हम बताते हैं। सेवेंथ वाला करो तुम लोग। देखो बोल रहे कपिल डिपोजिटेड सम अमाउंट इन ए बैंक फॉर 7.5 ईयर, तो 7.5 ईयर क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो टी हो जाएगा 7.5 ईयर। अच्छा, फिर बोल रहा है कि एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो आर क्या हो गया 6%। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, अभी सारा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का ही है। कपिल रिसीव 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म, तो 1,01,500 क्या है, accumulated amount। कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल, मतलब क्या निकालने के लिए बोला है, पी। तो कैसे निकालोगे, देखो हम लोग, हाँ ऐसे करके निकल जाएगा। देखो हम लोग को पता है एस आई इक्वल टू पी इंटू R/100 इंटू टी, बट एस आई इस बार नहीं निकल सकता है बिकॉज प्रिंसिपल अननोन है, ये 6%, और टी हो जाएगा 7.5 ईयर को तुम लोग क्या लिख सकते हो, 7.5। ठीक है, ये देखो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हम बता देते, 7.5 मतलब 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15/2, 15/2 को कैलकुलेटर पे करके देखो कितना आ जाएगा, 7.5 ईयर्स। और अगर तुम लोग चाहो तो 15/2 भी रख सकते हो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ए का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैसे आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये है 1,01,500 प्रिंसिपल, और एसआई कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करके दो मुझे, 7.5 इंटू 6%, 45 ना 0.45 पी आ गया। अब ये एसआई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा, 1.045 पी, मतलब पी को छोड़ो ना, एक 1 है और एक 0.45 है, तो ये ऐड करने से कितना आ जाएगा, 1.45। ठीक है, और जीरो लिख दिया मैंने गलती से, 1.45 होगा ना।
ऐड गलत करती है ना। 1.45 पी, तो पी पूछा था तो पी कितना हो जाएगा, 1,01,500 डिवाइडेड बाई 1.45, कितना होगा 70,000। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है 70,000। इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल 70,000। फिर एग्जाम्पल 8 में बोल रहा है सम ऑफ 46,875 वाज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ 1 year 8 months दैट टोटल अमाउंट वाज 50,000। तो इतना लेंट आउट किया था सिंपल इंटरेस्ट पे, तो जो अमाउंट दिया गया था लोन के तौर पे उस अमाउंट को हम लोग क्या मानेंगे, प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने इतना पैसा उधार दिया 46,875, ये मेरा हो जाएगा पी। फिर इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड द एंड ऑफ 1 year 8 month, तो 1 year 8 month क्या हो जाएगा, टाइम। अब 1 year तो ठीक है, 8 month को मुझे क्या करना पड़ेगा, ईयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 1 year जैसा है वैसा रहेगा। तो 8 month वैसे जैसे सिखा है, 12 months मतलब 1 year, 1 month मतलब 1/12, तो 8 month मतलब 8/12, ठीक है 8/12। या फिर और एक चीज भी कर सकते हो, ऐसे भी हो जाएगा 8/12, और 1 year मतलब कितना 12 months। एक काम करो ना, सारे मंथ्स में करके फिर ईयर में करो, नहीं तो फिर पॉइंट बहुत ज्यादा आएगा। 1 year मतलब 12 months प्लस 8 months, कितना हो जाएगा 12 प्लस 8, 20 मंथ, 20 months, और 20 months मतलब कितना ईयर, 20 month डिवाइडेड बाय 12 month, तो 20 কাটাকুটি করে নিতে পারে আর নালে এইভাবে রেখে দিতে পারি, 20/12 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है कि द टोटल अमाउंट बस 50,000, तो ये 50,000 क्या ए, हाँ 50,000 बन गया, ये अमाउंट 50,000 बन गया। तो इंटरेस्ट तो पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा है, आर पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला पता है उसी का यूज करो, P इंटू आर बाई 100 इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, 50,000 माइनस 46,875, 46,875 इंटू आर बाई 100, और टी हो जाएगा 20/12। तो ये दोनों को माइनस करने से कितना आएगा, देखो कैलकुलेटर के, 3125। अब ये पूरा कैलकुलेट करो, 46,875 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1200, मतलब कैलकुलेटर पे 781.25 आर। तो आर कितना हो जाएगा, 3125 डिवाइडेड बाई 781.25, 4%। तो इसका मतलब 4% पर एन, 4% पर एन। Example 9. What sum of money will produce 28,600 as an interest? As an interest मतलब 28,600 क्या है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है 28,600, और वो भी 3 साल का, तो टी, अच्छा 3 year 3 months। इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 3 years मतलब कितना मंथ, तो 36 प्लस 3 39 मंथ, और 39 मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 39/12 करने से टी ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा। और आर है 2.5%, आर है 2.5% सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, तो प्रिंसिपल पूछता है, तो एसआई का ही फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर बाई 100 इंटू टी। तो 28,600 तो एसआई है, P निकालना है, आर है मेरा 2.5% इंटू 39/12। तो तुम लोग करो 39 इंटू 2.5% डिवाइडेड बाई 12, देखो कितना आ रहा है, 0.08125। अच्छा तुम लोग ना मेमोरी का यूज करना, जल्दी हो जाएगा, दिखा देते कैसे होगा। देखो ये जैसे इधर 28,600 लिखा हुआ है, 39 इंटू 2.5
परसेंट कर लिया कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया। अब इसको लिखो या ना लिखो, बिना लिखे भी सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, ये लिख दिया। अब अपने कैलकुलेटर पे जाके मेमोरी खाली करना है। जैसे देखो मेरे यहाँ पर दो मेमोरी दिख रहा है, एक तो ये करंट वाला वैल्यू, एक देखो पहले कोई कैलकुलेशन हुआ था उसका वैल्यू दिख रहा है 0.975। तो ये रहने से गलत हो जाएगा, पहले मेमोरी को खाली करना है, ठीक है। तो मेमोरी को खाली कैसे करोगे, तुम लोग के वहां पर एमआरसी 2 बार करोगे तो खाली हो जाएगा, ठीक है। मेरे यहाँ पर एमआरसी 2 बार, हाँ, मेमोरी क्लियर। नथिंग सेव्ड तो हुआ, बट एक्चुअल ना मेमोरी तो कितना आया था, 0.125, ठीक है, 0.08125। इसको करो मेमोरी प्लस कैलकुलेटर, ठीक है। मेमोरी प्लस, अब करना क्या है एक्चुअली, 28,600 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू करना है ना। मतलब तुम लोग पी क्या लिखोगे, 28,600 डिवाइडेड बाई। अब ये चीज दिमाग में अगर सेट कर लोगे कि कितना डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो ये आसानी से यूज कर लोगे। अब ये मेमोरी प्लस कर दिया, अब लिखो 28,600 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, फिर इक्वल डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, 3,52,000 आ रहा। आसन 0.08125 के करो मेमोरी प्लस, दिए 28,600 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, करके देखो हो रहा है कि नहीं। बच्चों 39 इंटू 2.5% डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 0.08125। इसको हम कर लेते मेमोरी प्लस। আসার কথা, হ্যাঁ এবারে কোনো কোনো ক্যালকুলেটরে আলাদা আলাদা ফাংশন থাকে, দেখো একটু চেক করে দেখো। 28,600 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये तो आ रहा है मेरे वाले कैलकुलेटर का। देखो ये सीखना जरूरी है, क्योंकि जब कंपाउंड इंटरेस्ट में जाओगे, एन्युटी में जाओगे, ये सब जो है कैलकुलेटर का ट्रिक आना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं देगा, ठीक है। जो भी करना है कॉमर्शियल कैलकुलेटर पे करना है, तो इस तरीके का चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है। साइंटिफिक लेके जाओगे तो वैसे ही निकाल देगा, उसमें तो 2 सेकंड में हो। एग्जाम्पल 10 में देखो बोल रहे हैं, अच्छा इसका आंसर निकल गया, ये पूछा था ना 3 लाख। अच्छा, इन व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट टू 1,57,675। तो 85,000 इतना बन जाएगा, तो 85,000 क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 85,000 और एक्यूमुलेटेड अमाउंट दे दिया है 1,57,675, 675, और एट 4.5% पर एनम, ठीक है। अच्छा, और निकालने क्या बोला है, व्हाट टाइम, कितने समय में ये हो सकता है, तो टी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो फिर एसआई से ही निकल जाएगा, टी इंटू, जब एसआई से नहीं होगा तब कुछ और सोचना, पहले इससे निकल जाने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर टी है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,57,675 माइनस 85,000, 85,000 इंटू 4.5% इंटू टी। तो कैलकुलेटर लो, ना तो কিছু একটা ভুল করেছি। 85,000, तो ये 72,675 आ गया, हाँ। 85,000 इंटू 4.5%,
3825T। इसको मेमोरी प्लस कर सकते हो। 72675 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। ये देखो 19 आ गया, तो 19 आंसर क्या क्या है, 19 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि टी हमेशा ईयर्स में ही आंसर देगा। अच्छा, अब हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज में भी पहुंच गए। एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो कैसे निकालो? 1260। इस पे सिंपल कैलकुलेट करने से ही हो जाएगा। P इंटू आर इंटू टी, मतलब R/100 और क्या एस आई। तो कितना कितना लिखे? P कितना है? 3500 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 1260, जो कि है ऑप्शन बी। हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोल रहा है P इतना है, R इतना है, T इतना है। ठीक है, यूजिंग I इक्वल टू PRT बाई 100, I विल बी। I मतलब क्या पूछा है? इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ दे ही दिया है। ठीक है, तो हम लोग को बस पुट कर देना है। और वैसे फॉर्मूला तुम लोग को पता है, अपने हिसाब से भी हम लोग पुट कर सकते हैं। आई ऐसे बोला है, देखो अब सेम फॉर्मूला है, उन्होंने सारा कैपिटल लेटर पे लिखा है। ठीक है, तो पी बोला है कितना? 5000, आर 15। तो यहाँ पुट करो 5000, आर हो जाएगा 15। 15/100 होता है, क्योंकि परसेंटेज नहीं दिया है तो फॉर्मूले में 100 लगा दिया। 4.5, 4.5 का मतलब कितना होता है? 9/2 भी कर सकते हो या 9.5 भी कर सकते हो। कैलकुलेटर पे कर लो। 5000 इंटू 15 इंटू 9.5। বাবা, আমার কত বেরিয়ে গেল। ও আচ্ছা, ডিভাইডেড বাই 100 নিয়ে লিখো। হ্যাঁ, আমার কত 7 লক্ষ কি সব বেরিয়ে গেছে। इंटू 9.5, तो ये हुआ 71। হচ্ছে না কেন? ও আমি 9.5 লিখে দিয়েছি ভুল করে। 9/2 আর ওটা মিলিয়ে 9.5 হয়ে গেছে, इसीलिए। हम्म, 3375। अच्छा, लिखना है तो या तो 9/2 लिखना है या 4.5। वो मैंने गलती से दोनों को कंबाइन करके कुछ और ही कर दिया था। ठीक है, अच्छा P बोला है 5000, T1, I 300, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो SI क्या होता है? P इंटू, हाँ, R इंटू टी। तो P बोला है 5000, T 1 year, 5000 T 1 year। अच्छा, और ये I का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये कैपिटल I है। ठीक है, कैपिटल I का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। ये वाला जो दिया है इंटरेस्ट दिया है, R पूछ रहा है, तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 50। 300/50, 6%। मतलब ऑप्शन सी। ठीक है,
फिर फोर्थ नंबर का देखते हैं। फोर्थ नंबर में बोला है इफ प्रिंसिपल 4500, ए मतलब एक्यूमुलेटेड 7200, माइनस करने से हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। हाँ तो ए माइनस पी होगा, ठीक है। ए कितना था 7200, पी कितना था 4500, तो कितना आ रहा है 27। आंसर ऑप्शन डी। फिफ्थ नंबर का देखते हैं। P 12,000, A 16,500, T 2.5 year, rate % per annum simple interest will be, मतलब R पूछ रहा है। तो एस आई हो जाएगा P इंटू R बाई 100 इंटू टी। अच्छा तो फिर बोल रहे P है मेरा 12,000, P 12,000 है, ठीक है। ए है 16,500, तो 16,500 और ये 12,000 का डिफरेंस ही तो एस आई होगा। हाँ सिंपल इंटरेस्ट। आर तो पूछ रहा है और टी है 2.5, 2.5। अच्छा तो ये माइनस करने से कितना हो जाएगा 4,500, और ये 12,000 इंटू आर बाई 100 इंटू 5/2, तो 12,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके भी तुम लोग निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि 200 ही लिख के निकालना पड़ेगा। 300 आर, तो आर कितना हो जाएगा 15% पर एनम, ऑप्शन ए। 15% पर एनम, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ नंबर का देखते हैं। बोल रहे P 10,000, I 2500, R 12.5% सिंपल इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ इयर्स T विल बी, मतलब T पूछ रहा है। तो एस आई इक्वल टू P इंटू आर बाई 100 इंटू टी। अच्छा तो हम लोग को P बोल दिया है 10,000, I 2500, R बाई 12.5%, 12.5% टी पूछ रहा है। तो 2500 इक्वल 10,000 इंटू, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2, 24, 25/2%। अब तुम लोग 25/2 को कैलकुलेटर पे देख लो कितना होता है 12.5%, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 2500 10,000 इंटू 12.5% इंटू टी, तो हाँ 10,000 इंटू 12.5%, 2500 इक्वल 1250 टी, टी इक्वल टू 2500 बाई 1250, मतलब 2 मतलब ऑप्शन बी, और ये हमेशा ईयर में ही आएगा। सेवेंथ वाला देखो, बोल रहा है P 8500, A 10,200, 12.5%, T कितना होगा, ठीक है। तो P है 8500, एस आई के हिसाब से निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी। 10,200 माइनस 8500 हो रहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट 10,200 8500, एक्यूमुलेटेड अमाउंट से प्रिंसिपल लेस कर देंगे 8500 इंटू, फिर से वही 12.5%, 12.5% इंटू टी निकालना पड़ेगा। तो 10,200 माइनस 8500, 1700, 8500 इंटू, ये अभी अभी दिखाया था करके हम लोग का आ रहा है 12.5% इंटू टी। 8500 इंटू 12.5% कितना आ रहा है 1.6 আসছে, কিন্তু আনসারটা আলাদা না। 1.6 মানে 1.5 বছর নয়, ওটাই বোঝাতে হবে আমাকে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। हाँ
तो 1062.5 ये कितना आ रहा है? 106 तो क्योंकि टी ईयर्स में आंसर देता है तो ये भी मेरा ईयर्स हो गया। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि ऑप्शन में हम लोग के पास 1.6 कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ए 1 ईयर 7 मंथ्स, अच्छा देखो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन कट जाएगा, एक तो 2 कट जाएगा और एक 1.5 ईयर भी कट जाएगा, क्योंकि 1.5 ईयर मतलब 1.2 होता है, आधा मतलब 0.5, तो 1.5 होता है, सॉरी 1.2 नहीं 1.5 होता है। अब 1.6 हम लोग का आंसर है। अब इस ईयर को कैसे तुम लोग कैलकुलेट करोगे, तो क्या हम लोग 1.6 को ऐसे बोल सकते, क्योंकि ये ईयर है, 1 ईयर प्लस 0.6 होगा ना, 0.6 ईयर, मंथ नहीं, मंथ के साथ ईयर तो ऐड नहीं होगा, दोनों अलग अलग। अब ये 1 ईयर ही रहने दो और इसको मंथ में ट्रांसफर करो, तो 0.6 ईयर मतलब कितना मंथ होगा, कैसे निकालोगे, इंटू 12 मंथ कर लो। हाँ, तो आ जाएगा 7.2 मंथ, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 ईयर 7.2 मंथ। 7.2 হ্যাঁ, এবার এটাকে কিভাবে করবে, যেমন দেখো 0.6 ইয়ার্সটাকে 12 মান্থ, 12 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে মান্থ এলো, এবারে এই মান্থটাকে ডেজ ইনটু করো, 30 দিয়ে स्टैंडर्ड 30 है, स्टैंडर्ड 30 होता है ना, तो फिर देखो 7 महीना मतलब 210 डेज समथिंग आ सकता है, ठीक है। तो ये 10 डेज और 0.2 मतलब 0.2 इंटू फिर से 30 करो तो उसमें कुछ डेज आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड करने से टोटल डेज आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन के लिए हमें ये मेहनत करना पड़ रहा है। अब 1 ईयर 7.2 मंथ्स, तो 1 ईयर 7.2 मंथ्स, देखो ना यहाँ ईयर एंड मंथ में आंसर है ना, इसीलिए देखो एक चीज तो कंफर्म है ना, 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 1.6 मतलब 2, ऐसा अप्रोक्सीमेशन इतना ज्यादा थोड़ी हो सकता है। अच्छा 1.6 मतलब तो ये भी नहीं होगा, ये कम है ये ज्यादा है, तो ऑप्शन मेरे पास दो है, या तो इस पे टिक करना है या तो इस पे टिक करना है। तो अगर ऐसा है तो पहले मंथ में कन्वर्ट करके देखो, 1.6 ईयर को मंथ में ट्रांसफर करके देखो, तो 1.6 को मैंने सिर्फ 6 को ही क्यों मंथ में ट्रांसफर किया, क्योंकि 1 ईयर को यहाँ पर स्टैंडर्ड रखा है, तो ट्राई करके देखेंगे कि 7 मंथ्स मेरा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो फिर मेरा ऑप्शन ए हो सकता है। अब तुम लोग बोल ही सकते हो कि 7 तो नहीं आया, 7 पॉइंट कितना आ गया है, 2 आ गया है, लेकिन इस चैप्टर में इतना अप्रोक्सीमेशन अलाउड है, ठीक है। जब तक नियर अबाउट आंसर आएगा ऑप्शन में जाना है, नन ऑफ दिस में नहीं जाना है। जब बहुत दूर का आंसर आएगा, मतलब जो मेरे आंसर के साथ बहुत दूर दूर तक कोई मैचिंग नहीं है, तब जाके नन ऑफ दिस लेना पड़ेगा। तो 7 का आंसर हम लोग फिर क्या लिखेंगे, ए। इस पे चाहो तो स्टार लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ये अलग था, ऐसा कोई पॉइंट आए एग्जाम में तो इसको इस तरीके से हमें डील करना पड़ेगा। দেড়, কিন্তু দেখো 0.6 হলে তো দেড়, 0.5 হলে 1.5 বছর, 0.5 হলে এক্স্যাক্টলি 1.5 বছর হয়ে গেল, তাহলে তাহলে আর কোনো ঝামেলা নেই। এবার দেখো না 1.5টাকে 1.5 বছর, সেটা প্রমাণ দেখো, এটা মানে কত, 1 ईयर 0.5 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर और 0.5 का मतलब 0.5 इंटू 12, तो हो गया 1 ईयर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स तो मतलब हो ही जाता है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 ईयर 6 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 ईयर 6 मंथ्स। वैसे ही उसको बोल सकते हैं 1 ईयर 7 मंथ्स, ठीक है, इस तरीके से। अब उसमें पॉइंट आ जा रहा है बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन 7.2 आ जा रहा है, इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन जैसा डेटा है नहीं, इसीलिए। अच्छा 8 में बोल रहा है द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम एसआई, बोल रहा है कितना पैसा जरूरत है मंथली इंटरेस्ट 1200 अर्न करने के लिए, 80,000। ठीक है। अच्छा तो मेरा आई बोल रखा है मुझे, आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी, ठीक है। तो आई कितना बोला है, 1200, ये लेकिन मंथली है, इस बात का ध्यान रखो, ये मंथली है तो ये पर एनम है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पी, पी तो निकालने के लिए बोला है, आर कितना बोला है 18% पर एनम, ठीक है। अच्छा टी कितना हो जाएगा, ये मंथली इंटरेस्ट है तो फिर हाँ
एक महीना मतलब 1 मंथ मतलब कितना ईयर, 1 मंथ मतलब कितना ईयर, वही निकालना है। तो 12 मंथ्स में 1 ईयर, तो 1 मंथ में 1/12। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन 18/18% बाई 0.015 पी, तो पी हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 0.015, 80,000, मतलब ऑप्शन ऑप्शन सी। फिर 9th वाला देखो, इसको हम लोग शॉर्टकट में कर लेंगे। बोल रहा है ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200, मतलब ये कौन सा वैल्यू है, मतलब क्या है, ये ए है, ए इन 2 years। बोल रहा है कुछ एक पैसा 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 6200। ठीक है, कुछ एक पैसा 2 साल बाद 6200 हो जाएगा, एंड 7400 इन 3 years। और अगर ये 3 साल रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7400 हो जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग को पूछ रहा है कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब हम लोग कौन सा इंटरेस्ट पढ़ रहे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मेरा अमाउंट 2 साल बाद, मतलब 2 साल में जो बन रहा है, 3rd ईयर में अगर 7400 हो गया, तो इस साल इंटरेस्ट कितना मिला, 1200। मतलब हम ये कह रहे हैं जैसे मेरा पैसा बढ़ रहा है ना, जैसे देखो नॉर्मल तुम लोगों ने पहला यहाँ पर जो मैंने ऐसे ड्रॉ करके सिखाया था, ये देखो मैंने यहाँ पर सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पर ये वाला देखो, मैंने तुम लोग को क्या सिखाया, ये देखो 100 100 करके बढ़ रहा है ना, तो 5000, फिर 100, फिर 100 रुपए करके। तो अगर तुम लोग काउंट करोगे इसको, मान लो तुम लोगों ने 5100 लिख लिया, ये देखो कैसे समझोगे, इसको 5100 लिख लिया, इसको 5200 लिख लिया, तो दोनों का डिफरेंस 100 ही होता है। सेम उसी तरीके से लिखा है, जैसे ये 5100 जुड़ के 5100 हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो अब ये 1200 हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद भी 1200 होगा, यहाँ भी 1200 इंटरेस्ट होगा, तो 6200 1200 एड ऑन होके हुआ है, तो फिर इसके आगे जो वैल्यू है वो कितना माइनस करके निकालो, कितना हो जाएगा 5000, और इसके आगे का 800 माइनस कर करके निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पूछा क्या था, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑप्शन देख के कर सकते हो, बट वो टाइम टेकिंग होगा, इससे जल्दी कुछ नहीं हो सकता है ये वाला। उसमें ऑप्शन देख के कर सकते हो, बट उसमें तुम्हें पी पुट करना, ये तो देखो अगर करोगे तो 3800 से मैच, लेकिन ऑप्शन पुट करके कर नहीं सकते हो, क्यों बोलो, पी पता है, यहाँ से ऑप्शन से ले लोगे, फिर ये वाला लोगे, हाँ कर पाओगे না ইন্টারেস্ট অপশনে দিয়েছে, তাহলে দুটোই পুট করতে হবে তোমাকে, এই অপশনে দুটো ডেটাই নিতে হবে, করে করে চেক করতে হবে, কিন্তু ওটাতে অনেকটা সময় লাগবে। बट ये वाला आसानी से हो जाएगा, तो हम लोग को पी 3800। अच्छा, अब एक चीज अच्छा है कि यहाँ पर 3800 वाला कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग बता सकते हैं कि अच्छा, अब इसको चेक कर लो कि 31.58 होगा या डी नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि अगर 31.58 नहीं हुआ तो ऑप्शन ए की जगह क्या होना चाहिए, ऑप्शन इंटरेस्ट कितना होगा 7400, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 1200 करके 3 साल। हाँ, अच्छा, तो 3800 पे निकाल के चेक करो, 3800 31.58% इंटू, अगर 1 साल का 3 साल का करोगे तो ये आ जाएगा, अगर 1 साल का करोगे तो कितना दिखेगा 1200। जो चाहो ट्राई करके देख सकते हो, अगर 1 ईयर का करेंगे तो कितना आता है देख लो, 3800 इंटू 31.58%, तो ये आ जाएगा, ये मतलब अप्रोक्सीमेशन हो रहा है, वो भी समझ जाओगे कैसे, क्योंकि ये देखो ना, ये जो डेटा है इसको देख के लग रहा है कि इसमें अप्रोक्सीमेशन है। तो अब ये अगर 3 साल के लिए कर दोगे तो देख लो, 31.58%।
3600.12 आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, 10th वाला देखो, बोल रहा है कि ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years, द नंबर ऑफ years इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। तो देखो इक्वेशन बना के कर सकते हो बट उसमें टाइम लगेगा, हम लोग एक शॉर्टकट देखते हैं। बोल रहा है कि कोई एक अमाउंट 10 साल में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। बोल रहे हैं कितने साल में वो 3 गुना होगा, तो अमाउंट को हम लोग पी मान ले, ठीक है। तो आफ्टर 10 years मान लो ये वाला कितना है, हाँ ये हो जाएगा मेरा 2p, ठीक है। अब कुछ साल बाद, बट वो कितने साल बाद मुझे नहीं पता, वो क्या हो जाएगा 3p, ठीक है। तो p से 2p होने का मतलब इंटरेस्ट कितना जुड़ा, प्लस p, दोनों का डिफरेंस, ये मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए प्लस p। तो 2p में प्लस p होने से 3p, तो प्लस p इंटरेस्ट कितने साल बाद मिलता है, सेम तरीके से 10 years बाद ही मिलता है ना, तो यहाँ पर भी कितने साल बाद मिले, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है तो ही पॉसिबल है, अगर ये कंपाउंड होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो फिर कितने साल बाद ट्रिपल हो जाएगा, तो फिर 20 years, मतलब 10 + 10। अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो मान लो 50,000 किसी ने डिपॉजिट किया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 7% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे, तो पहला बार 2 साल के लिए, ठीक है, फॉर 2 years, तो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 50,000 इंटू 7% इंटू 1 year, कितना हो जाएगा 3500। अब इसके बाद ये 50,000 में 3500 ऐड, देखो वहां पर भी ऐड होता है, लेकिन वहां जैसे देखो तुम लोग बोलोगे कि फिर p प्लस पी करके तो 2p हुआ, हाँ वही तो बोल रहे, p प्लस 2p करके, p प्लस पी करके 2p हुआ है सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड में भी वैसे हुआ, 50 में 3500 ऐड करोगे, मतलब 1 year बाद अगर पता करना चाहते हो मेरा अमाउंट कितना बढ़ा है तो कितना हो जाएगा 53,500, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक साल बाद का। अब नेक्स्ट जब इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पर फर्क इतना है कि इसमें अब इस पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, इस पे, यही मेन डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, कि जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट बढ़ रहा है उस पे लगता है। तो नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट का यूज है नहीं, ठीक है, कंपाउंड का ही यूज होता है, बैंक वगैरह इंटरेस्ट दे या सब कोई कंपाउंड नहीं करता, सिंपल का कोई चांसेस है नहीं, यही वाले प्रोसेस में चलता है, ठीक है, एन्युटी चलता है, ये चलता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं चलता है। तो अब नेक्स्ट इंटरेस्ट लगेगा 53,500, रेट वगैरह जैसा बोलेगा वैसा सेम है तो सेम रखेंगे। 1 year के लिए कितना हो जाएगा 3745, तो अब 53,500 जो था वो 3745 जुड़ के कितना हो गया 245, ठीक है, 57,245, तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, अगर कोई पूछे तो दो तरीके से निकाल सकते हो, इससे ये माइनस करके 7245, ये तो ये दोनों का डिफरेंस कर लो तो भी आ जाएगा, अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो भी आ जाएगा, एक ही बात है, कितना आ रहा है 7245, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सी आई, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये पी रहेगा, ये आर ही रहेगा और ये टी रहेगा, ये ए रहेगा, लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये इंपॉर्टेंट है, a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n, जहां पर a का मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट, p का मतलब प्रिंसिपल, और i का मतलब हो जाएगा एडजस्टेड, ये लिख लेना चाहिए, ठीक है, समझा देंगे, एडजस्टेड रेट ऑफ
इंटरेस्ट। एन का मतलब नंबर ऑफ टोटल कन्वर्जन, ठीक है, लिखो। हाँ, एन इक्वल टू कैसे निकलता है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, और टी हमेशा टाइम इन ईयर ही होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, अब ये एडजस्टेड इंटरेस्ट क्यों लिखा है, ये एन का मतलब ऐसा क्यों लिखा है, वो हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। पहले ये एग्जाम्पल 11, अच्छा इसको ऐसे करके किया है, तो ये जो है ना एक फर्क समझाने के लिए दिया है। बोल रहा है साइना डिपॉजिटेड 1 लाख इन ए नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 years if the rate of interest is 7% per annum, calculate the interest that bank has to pay to Saina after 3 years if interest is compounded annually, also calculate the amount at the end of third year। मतलब इसको अगर नॉर्मल कैलकुलेट करोगे, ठीक है, हम फॉर्मूला सिखाएं तो उसी पे कैलकुलेट करना दिखाएंगे, बट उसके लिए पहले ये समझाना पड़ेगा। पहले ये सिंपल करके देखो ऐसे, मतलब नॉर्मल तरीके से। तो 1 लाख डिपॉजिट किया, ठीक है, अब उसके साथ हम फॉर्मूले को सिखाएंगे बोल के ऐसे दिखा रहे, तो फिर 1 लाख पे 7% पर एनम करके 1 ईयर का 7% है, तो हाँ, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 7,000। अब ये अमाउंट कितना बन गया 1,07,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट लगेगा 1,07,000 पे 7%, कितना हो जाएगा फॉर 1 ईयर 7490। तो 7490 ऐड होके 1,07,000 कितना हो जाएगा 1,14,490। अब 1,14,490 इंटू 7%, 8014.30, ठीक है। तो अब इधर टोटल कितना बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे करके निकाल तो सकते हैं, बट इसमें टाइम लगेगा। बोल रहा है कि अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, वो भी मिल गया कितना 1,22,, ये वाला, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1,22,504.30, ठीक है। और एक पूछा था कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ये ऐड करो, इंटरेस्ट हो जाएगा 7,000 फर्स्ट बार, फिर 74, या फिर माइनस करने से भी तो आ जाएगा, या फिर ऐड, ठीक है, लिख लिया तो ऐड कर लेते। कितना हो जाएगा 22,504.30। अब ऐड करने का भी जरूरत नहीं, ये दोनों का डिफरेंस तो ओरली निकाल लोगे ना। तो ये हो गया, ये मेरा हो गया इंटरेस्ट, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्योंकि कंपाउंडिंग करके हम लोगों ने किया है। अब इसको अगर इस फॉर्मूले में दोगे a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, तो कैसे करोगे। तो हम लोग को क्या क्या गिवन था, हमें 1 लाख गिवन था, ठीक है। तो इसको अगर फॉर्मूले में करते हैं तो a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, तो a का मतलब कितना है वो तो निकालने बोला है, p कितना था 1 लाख ना, 1 लाख, हाँ प्रिंसिपल 1, आई मतलब नॉर्मली तुम लोग को क्या पता है इंटरेस्ट रेट, जो कि यहाँ 7% है, बट मैंने तुम लोग को लिखा रखा है एडजस्टेड इंटरेस्ट। अब एडजस्ट कब करना पड़ता है, जब इंटरेस्ट का रेट का पेमेंट का सिस्टम और जो बोल रखा है, मतलब जैसे यहाँ 7% पर एनम बोला, इंटरेस्ट दिया कैसे जाएगा,
कंपाउंडेड मतलब इंटरेस्ट दिया कैसे जाएगा, साल में एक बार, और रेट भी मुझे क्या बोल रखा है, साल में एक बार का, तो मुझे इंटरेस्ट को एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बोल देगा कि इंटरेस्ट रेट 7% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ मतलब हम बोल रहे हैं कि हम 7% देंगे, लेकिन देंगे कैसे, साल में 2 बार, कंपाउंडेड, हाँ नहीं ज्यादा हो गया ना 14, मतलब पूरे साल में 7% ले देंगे, लेकिन देंगे तो 3.5 करके, तो उसके लिए लिखा जाता है एडजस्टेड इंटरेस्ट। हाँ वैसे करके, हाँ अभी हमें देखो एडजस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा इसमें, 3.5 ना বেশি আসবে, যত কম্পাউন্ড বেশি হবে একটু একটু করে বেড়ে যাবে, যেরকম देखो, हाँ देखो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हर बार यहाँ पर एक्यूमुलेटेड अमाउंट चेंज होगा ना, तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट इंटरेस्ट जुड़ेगा तो बढ़ेगा, जितना बार जुड़ेगा उतना बार बढ़ेगा, जितना बार बढ़ेगा उतना करके अमाउंट हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो हमेशा बढ़ेगा, सेम अमाउंट नहीं आएगा, सेम अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर कैलकुलेट करो, तो आई का मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, क्यों नहीं वो मैंने समझाया, बाकी और भी डिटेल्स में बताएंगे आगे जाके। और एन का मतलब बोला है मैंने, देखो नंबर ऑफ कन्वर्जन, ये कैसे निकालते हैं, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, इसको भी समझ लो, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, मतलब एक साल में कितना बार इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो क्योंकि इंटरेस्ट बोला है पे कैसे होगा एनुअली, तो साल में कितना बार इंटरेस्ट दिया जाएगा, टी मेरा ईयर, इस क्वेश्चन में ईयर कितना था 3, तो ये एन कितना हो जाएगा, मतलब कितना बार मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना बार, ठीक है, उसको बोलते हैं एन यहाँ पर। अब कैलकुलेट कैसे करोगे, तो ऐसे करना चाहिए, देखो पहले 7 ले लिया डिवाइडेड बाय 100, फिर उसमें +1 लगा लिया, तो ये वाला कैलकुलेट हो गया। 3 को कैसे निकालोगे, इनटू, इक्वल करना, 2 बार मल्टीप्लाई बाय आया, फिर 3 बार इंटू 1 लाख, तो कितना आ जाएगा 1,22,504.3, यही हम लोग का आंसर आया था। और इससे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, माइनस कर लेना इंटरेस्ट, ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। अच्छा अब इसके लिए हम तुम लोग को एक चीज समझा देते हैं, एक टेबल बनाना है तुम लोग को, कन्वर्जन कन्वर्जन पीरियड, उसके बाद लिखना है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन ए ईयर। अच्छा अब कन्वर्जन पीरियड कैसा हो सकता है, देखो हमें इंटरेस्ट कैसे दे सकता है, देखो एक दिन मतलब पर डे इंटरेस्ट भी हो सकता है, या फिर पर मंथ का इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर 3 मंथ्स के गैप में हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टरली, 6 मंथ्स के गैप में हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, और 12 मंथ्स के गैप में हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईयरली, ठीक है। अच्छा अब ये सब के अलावा भी कुछ और हो सकता है, बट तुम लोग का नहीं आता है, ठीक है, यही आता है, और क्या आएगा है, हाँ वीक में भी आ सकता है, बट तुम लोग का वो सब नहीं आता है नॉर्मल इक्वेशन, अगर आए तो वीक मतलब 52 वीक हो जाएगा, उसको फिर डेज में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। अच्छा अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंडेड डेली, ছোট ছোট এরা দেয়, মানে ডেলির ইন্টারেস্ট দেয় না নরমালি, ডেলির কালেকশন হয় মাসে দেয়, এটা হ্যাঁ মাসে একটা ডেলি হিসেবে হয়, কিন্তু ট্রেন্ড হ্যাঁ হয়, অনেক ছোট ছোট, অত ওগুলো অত রেট অফ ইন্টারেস্ট থাকে না,
আর বেশি টাকার উপর ওগুলো হয় না। एक एक्चुअली देखो ये पर डे वगैरह जो मतलब हो रहा है ना, तो ये सब में अमाउंट उतना नहीं होता। जैसे मान लो डेली कलेक्शन करके ले जा रहे हैं, वो सब कितना होता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके का होता है, मतलब डेली बेसिस पे कलेक्शन करते हैं। तो वो सब बैंक वगैरह करता नहीं है, सब छोटे छोटे जो संस्था होता है ना वो करते हैं। बैंक के हाफ ईयरली, एनुअली देख लो। अब ये कंपाउंडेड क्या हो जाएगा, मंथली, फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, अब कंपाउंडेड मंथली मतलब मुझे एक चीज बोलो, एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जा 9 तक में। और भी छोटा छोटा करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब 4 बार, 1 2 3 4। कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब 2 बार। कंपाउंडेड एनुअली मतलब 1 बार। और डेली का मतलब 365 डेज, ठीक है, 365। अच्छा, अब यहाँ पर जो अभी 365 बोला, तो यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन ए ईयर, एक साल में कितना बार कन्वर्जन होगा। अगर मुझे डेली मिल रहा है तो एक साल में कितना बार मिलेगा, 365, ठीक है। अगर मुझे हर महीना मिल रहा है तो एक साल में कितना बार मिलेगा। हाँ, अगर मुझे हर 3 मंथ्स के गैप में मिल रहा है तो 4 बार मिलेगा। ये जितना बार सर्कल हो रहा है ना, उसी के ऊपर आंसर डिपेंड करे। अगर मुझे सेमी एनुअली मिलता है तो साल में 2 बार मिलेगा, और अगर मुझे एनुअली मिलता है तो साल में एक ही बार मिलेगा। ठीक है, अच्छा। ये वाला देखो, इसमें काफी सारे पॉइंट दिए हुए हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले बोला है कि 2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। बोल रहा है कि 2000 रुपए को इन्वेस्ट किया गया है, तो 2000 मेरा क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। कुछ नहीं बोला है उसके बाद कि 10% हमेशा पर एनम, ठीक है। तो आई हो जाएगा 10% पर एनम, कुछ नहीं बोला है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। बोल रहा है कि 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब 2 साल के लिए पैसा डिपॉजिट रखा था। इफ कंपाउंडिंग इज डन, पहला ऑप्शन मतलब पहला क्वेश्चन एनुअली, पहला क्वेश्चन बोला है अगर एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है। एनुअली कंपाउंडिंग होने का मतलब साल में कितना बार इंटरेस्ट, एक बार। अब फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, मतलब मुझे पूछा तो वही है ना, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट मतलब मुझे ए पूछा है, ठीक है। पी इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n। तो एक पी कितना है, 2000। आई को क्या एडजस्ट करें, नहीं, देखो यहाँ भी एनुअली, यहाँ भी एनुअली, तो कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 10%। एन का मतलब कितना बार मुझे मिलेगा, तो देखो साल में एक बार, तो 2 साल में 2 बार, 2 होगा, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन, कितने बार मिलेगा, साल में एक बार, यानी 2 साल में 2 बार मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10/100 + 1 इंटू इक्वल टू इंटू 2000, 2420, ऐसे होगा, ठीक है। एन को हैबिट करो, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है साल में एक बार करके मिलेगा, तो फिर एक बार, टी मेरा 2 साल का इन्वेस्टमेंट था, तो इसीलिए इसका आंसर 2 आ जाएगा। एन निकालने आना चाहिए। फिर बोला है सेमी एनुअली, तो फिर पॉइंट बी लगा लेते हैं, सेमी एनुअली, साल में
2 बार। तो इसका ड्रॉ कैसे होगा पता है? इसका ड्रॉ ऐसे होगा, देखो ये दो इन्वेस्टमेंट का सर्कल कर दिया, बट इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? ऐसे, फिर इसमें ऐसे, 2 2 बार करके मिलेगा, ठीक है। मतलब 2000 इन्वेस्ट कर दिया, एक बार इंटरेस्ट यहाँ मिला, फिर एक बार इंटरेस्ट यहाँ मिला, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब सेमी एनुअली, अब देखो a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, तो p कितना है? 2000, ठीक है। और i जो है वो है 10%। अब देखो i कितना लिखा है मैंने? 10% पर एनम, जबकि इसके साथ इसका मैचिंग नहीं हो रहा है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पेमेंट कैसे होगा? सेमी एनुअली, मतलब ईयरली मुझे इंटरेस्ट दिया है। मतलब ये बड़ा वाला सर्कल देखोगे तो 10% है, साल में 10% मिलेगा। तो फिर मुझे 6 मंथ, सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ, 6 मंथ्स में कितना करके मिलेगा? 5%, 5%, फिर से 5% और 5%, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा? 5%। और एन कितना हो जाएगा? टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो सेमी एनुअली अगर मिल रहा है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन 2 होगा, 2 इयर्स, कितना? 4। ये देखो ना, ये ग्रीन वाला सर्कल देखोगे तो पता चल जाएगा, 4 बार। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 234 इंटू 2000, 2 লাখ। ও, আমি 2000 না করে অন্য কিছু করে দিয়েছি, 2 লাখ করে দিয়েছি, ওই জন্য 2 লাখ সামথিং বেরিয়ে। ও 2431ই হবে তো, দেখছি। 2431, देखिए एक बार। अच्छा, फिर बोल रहा है क्वार्टरली और मंथली, चलो अब क्वार्टरली वाला बनाते हैं। क्वार्टरली, ठीक है। तो क्वार्टरली का मतलब हाँ, इसमें ड्रॉ कैसे होगा? ये 2 साल है, लेकिन मुझे मिलेगा कैसे अमाउंट? यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है। इंटरेस्ट पूरे साल में 10%, लेकिन दिया कैसे जाएगा? 4 बार में। तो कोई मुझे 10% अगर 4 बार में देगा तो वो कैसे देगा? 10 रुपए अगर कोई मुझे 4 बार में देगा तो कैसे देगा? 2.5 2.5 रुपए करके। तो यहाँ पर 2.5% करके इंटरेस्ट हो जाए। तो जब एडजस्ट करना पड़ता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। हर बार 2.5% करके मिलेगा। अच्छा, अब एन निकाल लो, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। 2 साल का इन्वेस्टमेंट है टोटल। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना होता है? 4 टाइम्स। जब क्वार्टरली होता है तो पूरे साल में कितना बार मिलता है? 4 बार। तो फिर यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 8। आप कैलकुलेट करो। P मतलब 2000, 1 + 2.5% होल टू दी पावर 8, 2.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 into 2 3 4 5 6 7 8 into 2000, 2436.81, यही आंसर। 243680, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेशन है, चलो। अच्छा, अब इसमें और एक पॉइंट बाकी है, बोला है मंथली। मंथली, मंथली में ड्रॉ कैसे होगा? ये 2 साल तो है, 12 बार करके मिलेगा, है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 हुआ है। तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? पूरे साल में 10%, मतलब 12 महीने में 10%, ठीक है। तो हर महीना कितना करके मिलेगा? 8 3 years। हाँ, लेकिन ये तुम लोग
कैसे किए हो देखो, इसको तुम लोग 10/12 किए हो, लेकिन परसेंटेज भी तो है, डिवाइडेड बाय और कितना करना पड़ेगा, तब सही आंसर आएगा। 0 नहीं तो क्या लिखना पड़ेगा पता है, अगर परसेंटेज, हाँ जैसे 0.0833 अगर लिखोगे परसेंटेज लिखना, और अगर वैसा नहीं करते तो सीधा कैलकुलेटर पे ही पूरा कर लो, 0.008333, ये ऊपर ऐसे बार साइन दे दो, ये चलता जा रहा है, ठीक है। a इक्वल टू p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, ठीक है। तो p 2000, 0.00833, n कितना हो जाएगा, t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, 2 साल है, 12 बार 24, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो कैलकुलेटर पे मेरा जितना है +1 कर दिया, इंटू 24 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इंटू 2000, पता नहीं गलत हो गया क्या, ये वाला होगा 244,0.78, ठीक है। बस ध्यान से करना है, जैसे ही 24 टाइम्स हो जाएगा तो उसमें गलत होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर का जो है प्रैक्टिस अच्छे से करो, कैलकुलेटर पे करने का, हर एक छोटा छोटा चीज अगर करोगे तो वो मतलब हाथ सेट हो जाएगा, हाथ सेट हो जाएगा तो फिर गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब एक ये और कर लेते हैं, एग्जाम्पल 13। हम्म, अच्छा था ये वाला एग्जाम्पल करके। अच्छा इसमें बोला है कि डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 years। तो कंपाउंड अमाउंट मतलब क्या निकालने बोला है, ए, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI ऑन 1000, तो 1000 क्या है, प्रिंसिपल 6%, पर 6% कुछ बोला नहीं है मतलब, हाँ पर एनम, ठीक है, कुछ नहीं बोला है मतलब पर एनम, 6% पर एनम बेसिस पे, लेकिन कंपाउंडेड कैसे होगा, सेमी एनुअली फॉर 6 years, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट 6 साल का है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 months 6 months, मुझे पेमेंट 6 6 months के गैप में मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है सेमी एनुअल, ठीक है। अच्छा 6% पूरे साल का इंटरेस्ट है, तो मुझे 6 months के गैप में कितना मिलेगा, हाँ क्योंकि देखो इसका मतलब मुझे ये बोला जा रहा है कि साल में 6% मिल जाएगा, लेकिन आपको बाइफरकेट करके देंगे 6 6 महीने के गैप में, तो 3% करके हर बार मिलेगा। तो इसका मतलब आई कैसे निकालेंगे, 6% डिवाइडेड बाई 2, 2 3%, ठीक है। इसी को एडजस्टेड इंटरेस्ट बोलते हैं, एन हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो एक साल में कितना बार कन्वर्जन होता है, 2 बार, देखो हर एक जगह पे 2 2 बार दिखेगा, टी कितना है 6 years, तो फिर टोटल इन 12 ही हो रहा है, देखो ना 6 महीना जितना बार लिखा है वही तो होगा ना, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। 1 + i होल टू दी पावर n, तो p बता दिया था 1000 और 6% रेट, तो 6% तो होगा नहीं, एडजस्ट करके 3%, और ये हो जाएगा 12, 3/100 + 1 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 into 1000, 1425.76, ये हो गया ए, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1425.76 माइनस 1000, यानी 425.76, 425.76।
यहाँ से फिर प्रिंसिपल निकालने के लिए अलग, टू फाइंड द प्रिंसिपल, और यहाँ तक वही है। तो ये वाला कर लो, लास्ट सेम पैटर्न का है, फिर नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तो ये 14 वाला ही लास्ट करते हैं, चलो सेम पैटर्न का है, मतलब वही निकालने के लिए बोला जाएगा, या तो अमाउंट या तो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 1.5 ईयर, ठीक है। तो 4000 पे 1.5 ईयर, तो ये देखो ये बड़ा सा मैंने 1 ईयर कर दिया और ये मैंने हाफ ईयर कर दिया। ये है 1 ईयर और ये है हाफ ईयर, ठीक है। एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है 10% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर 6 मंथ्स कंप्लीट होने पे, फिर 6 मंथ्स कंप्लीट होने पे, और ये तो 6 मंथ्स ही है हाफ ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना करके मिलेगा 5%, 5%, 5%। सबसे पहला बात है एडजस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा 10% बाई 2, 5%, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि ऑल्सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन इज, अच्छा सॉरी ये आंसर पढ़ लिया मैंने, 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। तो p कितना है 4000, i कितना है 5%, n ये ड्रॉ देख के भी दिख रहा है कितना होना चाहिए 3। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो वो डिपेंड करता है कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, सेमी एनुअली, तो साल में 2 बार, और मेरा 1.5 साल है। तो 1.5 साल मतलब 3/2 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया, या फिर 1.5 भी करते हो तो 1 पॉइंट तो भी 3 आएगा। तो ठीक है, तो एक बार देखो दिखा देते हैं बाकी लोगों को भी। 2 3 इंटू 4, 4630.5, ये ए निकल के आया। तो क्या हम लोग को सिर्फ ए ही पूछा था, इंटरेस्ट भी पूछा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे 4630.5। अभी तो देखो इतना कुछ लिख दे रहे हैं क्योंकि कॉपी में रहेगा तो तुम लोग को बाद में चेक करने में आसानी रहेगा, लेकिन एग्जाम में ये इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर इस तरीके का आसान सा डेटा है तो माइनस करके दिखाने का तो कोई जरूरत नहीं, रफ वर्क में क्यों टाइम बर्बाद करोगे, दिख ही रहा है 630.5 होगा, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करने का उस तरीके से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, वहां पर हम लोग को प्रिंसिपल वगैरह निकालने के लिए बोला। इसके पहले का जो भी क्वेश्चन था देखा होगा, आसान आसान था ना। हम लोग को इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चन है क्या निकालने बोला था, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर टोटल है। मेन ये वाला चीज समझने पे, अगर ये टेबल समझ में आ जाता है, जो कि कुछ मुश्किल तो है नहीं, ठीक है, सिंपल सा बात है कि क्या होगा उसके बाद, हमेशा देखो कि इंटरेस्ट कैसे दे रहा है, और मतलब रेट क्या बोला है। रेट नॉर्मली देखोगे पर एनम ही बोलेगा, अगर इस क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा तो फिर मतलब ऐसा बहुत कम होगा कि 10% पर एनम बोल दिया, कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया, मतलब एग्जांपल बोल रहे, तो फिर क्वेश्चन में डिफिकल्टीज तो कुछ भी नहीं, जीरो, ठीक है। ना तो आई को चेंज करना है ना तो एन में कोई इंपैक्ट आएगा। लेकिन जब ऐसा होता है कि इंटरेस्ट का रेट तो मुझे ईयरली बता रहा है बट देने का तरीका मुझे कुछ और बता रहा है, ठीक है। देने का तरीका मुझे बोल रहा है कि हम 2 बार में देंगे, हम 3 बार में देंगे, हम हर महीने में देंगे, तब जाके मेरा आई भी चेंज हो जा रहा है, क्योंकि देने का तरीका चेंज तो इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जा रहा है, और वैसे में मेरा कन्वर्जन भी चेंज हो रहा है। क्योंकि जब जब ये कन्वर्जन क्यों चेंज होता है पता है, देखो जब हम लोग यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला देखो, ये 4 टाइम्स, तो ये अगर n को 4 नहीं करोगे तो 5% करके मुझे थोड़ी ना 2 बार मिल रहा है। मान लो तुम लोगों ने यहाँ पर गलती से 2 लिख दिया क्योंकि तुम लोग के क्वेश्चन में था 2 साल का इन्वेस्टमेंट, तो 2 लिखने से कैसे होगा, लॉजिकली सोचो, मुझे 2 बार तो 10% करके मिलने वाला था, 5% करके अगर लेना है तो मुझे कितने बार मिलेगा 4 बार, ठीक है। अब तुम लोग जो बोल रहे थे कि ज्यादा मिलेगा कि कम, वो तुम लोग चेक करके देख सकते हो। जैसे देखो अगर यही 2000 रुपए में 10% करके मिलता है एनुअली तो कितना होता है 24, नहीं, हाँ मतलब 420, और यहाँ पर कितना होता है मतलब 431 इंटरेस्ट का अमाउंट बोल रहे। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो अब 2000 में पहले 5% लगाओ कितना आता है, कैसे लगाओगे 2000 में 5% कितना हो जाएगा 100 हो रहा है, ठीक है। फिर 2100 में 5% लगाओ, उसके बाद तो 2100 हो जाएगा ना, तो कितना होगा अब क्या हो जाएगा 2205, इस पे लगाओगे 5,
5%, तो कितना हो जाएगा 110.25। अब ये थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर में हो जाएगा 2000 और ये कितना हो गया 315, मतलब 2315.25 इंटू 5%, 115.76। अब ये सब ऐड करने से कितना आना चाहिए 431 नियर अबाउट, तो 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 115, ठीक है। तो ये देखो 430 और वो पॉइंट को अगर ले लेते हैं जो कि मैंने इग्नोर कर दिया तो 1 आ गया। अब देखो क्या हुआ, पहले 2000 में कितना एड ऑन हुआ, ये वाला बना कितना 2100, फिर 2100 में ये जो है मतलब इंटरेस्ट एड ऑन होके इस तरीके से हुआ। अब लेकिन जब मेरा ऐसा होता है तब कैसे होता है, तब देखो 2000 में कितना जा रहा है 10%, कितना आ जाएगा 200, 200 ऐड होके कितना हो जाएगा 2200, तो 2200 पे 10% लगाओ कितना आ जाएगा 220, तो ये कितना हो जाएगा 2420। तो मतलब ज्यादा होता है कि कम होता है, ये देखो ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि कंपाउंडिंग अमाउंट लास्ट तो बस 2200 पे लगा, बट यहाँ पर देखो पहले 2000 से कितना बना 2100, पहले 2000 से कितना बना 2100, फिर 2100 पे लगने के बाद कितना बना 105, फिर वो बन गया 2205, ठीक है। तो देखो ये 205 मतलब सेकेंड स्टेप में ही तो 2200 से ज्यादा हो गया इसमें, तो इसके बाद भी और दो कंपाउंडिंग बाकी है, तो जितना ज्यादा कंपाउंडिंग होगा उतना ज्यादा हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जितना बार कंपाउंडिंग होगा उतना वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर सिंपल होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सिंपल में वैसा बोलेगा भी नहीं, और बोलेगा भी तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होना है सेम ही देगा। तो फिर कंपाउंडिंग को बोलेगा ही क्यों कि हम ऐसे देंगे वैसे देंगे, हम 10% 5 बार में दे या 1 बार में दे, मुझे तो वही देना है, ठीक है, तो मेरा तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज्यादा कंपाउंडिंग होगा उतना अच्छा है। फिर भी उसमें भी इफेक्टिव रेट देख लेना चाहिए, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इफेक्टिव रेट में क्या चेंजेस आता है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।